जब सन्मुख साक्षात श्री कृष्ण संत का रूप बना करके बैठे हों, तब मेरे जैसे किसी तुच्छ का बोलना ऐसे है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध करने लगा। क्योंकि संत महापुरुषों का, गुरुदेव का हमेशा जिस समय संग प्राप्त हो तो इन महापुरुषों से कोई ऐसा भाव हमें सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ मर्तबा चाहता है तो खिदमत कर फकीरों की, अगर कुछ मर्तबा चाहता है तो खिदमत कर फकीरों की, मुसीबत टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। अगर कुछ मर्तबा चाहता है तो खिदमत कर फकीरों की, जो चाहे वो इन फकीरों से वो दुआ ले जाए। न महापुरुषों के संतों की वाणी पर साक्षात मां सरस्वती विराजमान है, जो बड़े प्रयास से प्राप्त नहीं होता वो इन संतों की निगाह से प्राप्त हो जाता है। तो कभी हमारे साथ कुछ समय पहले घटना घटी महाराज की, कोई आध्यात्मिक जगत का हम कोई अनुष्ठान लेने का बड़े समय से प्रयास कर रहे थे, मगर सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब जब प्रयास करते तो वो हमसे वो बन नहीं पाती प्रयास। बस हुआ क्या, एक दिन हमारा श्री हम गुड़बड़िया आश्रम गए और वेंटिलेटर से उतर करके सीधा हमारा श्री अपना अनुष्ठान करने के लिए आ गए। लगभग 2 महीने के फिर हमारा श्री वेंटिलेटर पर रहे। तो उन्होंने रामनवमी पर संकल्प ले रखा था कि हम ये पूजा करेंगे, हम ये अनुष्ठान करेंगे। तो हमें खबर आई, बोले महाराज जी की तबीयत बड़ी खराब है, वो वेंटिलेटर पर है। बड़ा उदास मन, बड़ा उदास कि ना जाने कौन सी खबर आ जाए। एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, चाहे रुस गया सारा संसार लिखने वाले गुरु के दयाल। मन को बड़ी पीड़ा। अचानक फोन आए, बोले महाराज भी वापिस आ गए। तो जैसे ही फोन आया हम गए। तो महाराज जी हृदय की बात बता रहा हूँ, हमें ये था कि शायद बड़ी पीड़ा में बैठे होंगे और बेड पे पड़े होंगे, 4-5 लोग उनकी सेवा में लगे होंगे। तो हमारे मन में ये भाव चल रहा था। और जैसे ही आश्रम में पहुंचे, क्या देखा, बैठ करके अपना अनुष्ठान करते रहे। तो उस समय मेरे हृदय में बात आई कि जरा इन संतों की लीला देखिए महाराज, कि मृत्यु भी अपने बस में करके रखी हुई है। जब इच्छा होगी तब जाएंगे, वरना किसी काल के बस में, किसी बंधन में संत को भी बंधता नहीं। उस दिन महाराज ने जिस समय अपनी पूजा अर्चना की और जाते जाते केवल मुख घुमा करके हमारी ओर देख करके पूछा, मायशू कैसे है बेटा? यकीन मानो केवल और केवल मुख घुमा करके ऐसे देखा जो अनुष्ठान हमारा लगभग 3 साल से प्रयास कर रहे थे कि पूर्ण हो जाए, केवल और केवल एक दृष्टि में महाराज हमारा वो अनुष्ठान पूरा हुआ। संतों की नजर में महाराज बात है विलक्षण। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो खिदमत करें। जो चाहे इन फकीरों से वो दुआ ले जाए, फिर ना जाने कहाँ इन्हें हवाले जाए। मैं भी देखा
नसीब बोलने की जो कुंजी है ना वो इनके पास जो सामने सदगुरु बैठे हो संत महापुरुष विराजमान हो तो हमेशा यही मांगना कि हे प्रभु कृपा करो, बस वो कुंजी लगा करके हमारा नसीब खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नसीब खुल गया तो फिर हमारा श्री कृष्ण का दर्शन कण कण में होने लगता है। या दरबार दीन को आदर रीत सदा चलिया, गुरुदेव के सन्मुख तिनका बन करके पड़ जाओ, उनके चरणों से लिपट जाओ। कहने को बहुत कुछ है, गाने को बहुत कुछ, मगर जब सारी कथा का सारी चीजों का निचोड़ निकाल लेते तो केवल और केवल एक बात रह जाती है, और वो पते की बात ये है कि भाई संतों के चरणों में लिपट जाओ। इनके चरणों का जिस समय रजकण मस्तक से लग जाएगा, तेरे दर की मिट्टी शान के माथे से मलता हूँ, तेरे दर की मिट्टी शान के माथे से मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। कि मैं भी देना सीखिए। कैसे कैसे भक्त हुए, कैसे कैसे रसिक हुए महाराज। शिष्य गया, गुरुदेव ने सेवा दी, सेवा कर नहीं पाया। गुरुदेव ने सोचा कि चलो ये सेवा नहीं कर पाया, कोई और सेवा दे देंगे। दूसरी सेवा भी कर नहीं पाया। जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो गुरुदेव ने डांट लगा दी, बोले अरे मूर्ख, अरे मूढ़, तो कोई भी सेवा करना जानता नहीं। तो एक कोने में ब्रज के वो रसिक बैठ करके रोए और श्री जी से क्या मांगा, हे स्वामी, हे टिकवैनी, हे मृगनयनी, हे कृष्ण प्राण प्राणेश्वरी, प्यारी को है सोनी देना सिखाइयो, हे श्यामाजू, हे लाडली जो, अभी तक तो मुझे सोनी लगाना भी नहीं आया, हे लाडली जो, मुझे कम से कम सोनी लगाना तो सिखा दीजिए। 65 वर्षों तक बाबा ने श्री जी की सोनी सेवा की महाराज। और अंत में जिस समय शरीर छूटा, निकुंजवास हुआ, तो बाबा को जिस समय चीता पर लटाया गया तो बाबा का हाथ महाराज बार बार बाहर आ जाएगा। फिर से महाराज चीता में उनके हाथ को रखने का प्रयास करके फिर से हाथ बाहर आ जाएगा। तो एक सिद्ध महापुरुष ने कहा, बोले महाराज जो 65 वर्षों से ये सोनी सेवा कर रहे हैं ना, इनके हाथ में इनके वो सोनी लेकर के आओ और इनके हाथ में इनकी वो सोनी पकड़ाओ, और फिर कमाल देखना, जैसे ही भक्त भाग करके गए सोनी लेकर के आए। जैसे ही अब की बार बाबा का हाथ चीता में
बैठ के